लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा, एक समय ऐसा लग रहा था कि इस नारे से पूरे देश भर की बेटियों को न्याय दिलाएंगी, पूरे देश भर की बेटियों की आवाज बनेगी। लेकिन 2022 के लोक विधानसभा चुनाव के समय प्रियंका गांधी वाड्रा पूरे उत्तर प्रदेश में इस नारे को लेकर बेटियों के लिए आवाज बुलंद करती रही। उनका यह कहना था कि उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा, देश में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन 2022 के बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से कांग्रेस परास्त हुई, तो उसके बाद से ये नारा भी समाप्त हो गया। आज पूरे देश में बेटियां चिल्ला रही हैं, आज पूरे देश की लड़कियां ये कह रही हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा से ये पूछ रही हैं कि तुम्हारा वो नारा कहां गया? तुमने जो आवाज लगाई थी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, ये कहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, बेटियों की आवाज को बुलंद करने का काम किया था इस नारे से, आज ये नारा कहां चला गया? खासकर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर को मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद तो ये नारा एकदम से बंद हो गया, शांत हो गया। ना प्रियंका गांधी वाड्रा पश्चिम बंगाल गई और ना ही उनका नारा गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है। कहीं पर भी कोई कांग्रेसी इस नारे को लेकर आवाज बुलंद करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पूरे पश्चिम बंगाल में चाहे डॉक्टर हों, चाहे वहां के अधिवक्ता हों, चाहे अधिकारी हों, या वहां की बेटियां हों, महिलाएं हों, सारे के सारे पश्चिम बंगाल में सड़कों पर उतर गए। ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की, ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर धरना और प्रदर्शन किया। उन पर गोलियां चलाई गई, उन पर बम फेंके गए, लेकिन वो लोग पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनको बस सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए था कि ट्रेनी डॉक्टर के परिवार यानी बेटी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आज प्रियंका गांधी वाड्रा ना ही उस नारे को बुलंद करती हुई दिखाई देती हैं, ना ही पश्चिम बंगाल में जाती हैं। पश्चिम बंगाल की बेटियां आज प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल कर रही हैं, बार बार यही पूछ रही हैं कि आप तो ये कहती थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन ना आप उस नारे को बुलंद कर रही हैं और ना ही आप पश्चिम बंगाल आ रही हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में एक आवाज है कि आप कह रही थी कि बेटियों की आवाज बनेंगे, आप कह रहे थे कि बेटियों के खिलाफ जो भी अत्याचार होगा उसके खिलाफ वो खड़ी होंगी और बेटी के परिवार, बेटी के परिजनों को न्याय दिलाने का काम करेंगी। प्रियंका से ये लोग यानी पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल और खासकर पश्चिम बंगाल की बेटियां बार बार प्रियंका से यही सवाल कर रही हैं, यही पूछ रही हैं, कहां गया तुम्हारा नारा, कहां गई प्रियंका जो आज पश्चिम बंगाल में आप दिखाई नहीं दे रही हो। स्वार्थ की राजनीति, विरासत की राजनीति अगर आप करोगे तो आपके नारे की यही स्थिति होगी, फिर आपके आवाज की यही स्थिति होगी। 2022 में विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश में, प्रियंका ने सोचा कि इस नारे के माध्यम से वो महिलाओं को सशक्त करेंगी, महिलाओं को मजबूत करेंगी और यूपी में वो चुनाव जीतने का काम करेंगी। लेकिन जिसके मन में खोट होता है और जिसके मन में विरासत की राजनीति होती है, ऐसो आराम की राजनीति होती है, फिर उसका नारा कभी भी जज्बाती नहीं बन सकता, कभी भी तूफानी नहीं बन सकता, उसका नारा कभी भी जन आंदोलन नहीं बन सकता। और इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा का ये जो नारा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, 2022 के चुनाव के बाद से ही दफन हो गया। अब वो कब्रिस्तान में शायद दफना दिया गया होगा, अब वो निकलने वाला नहीं है, कब्रिस्तान से निकलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा की जो सारी की सारी सियासत है, राजनीति है, वो एकदम आरामदायक है, वो एकदम ऐसी है कि विरासत की राजनीति को आगे लेकर एकदम आराम तलवी की तरह है। और इसीलिए जब चुनाव आता है, चुनाव का मौसम आता है, तो प्रियंका निकल जाती हैं चुनाव के प्रचार में। फिर देश भर का, अगर लोकसभा का होगा तो पूरे देश भर में भ्रमण करेंगी, और अगर विधानसभा का चुनाव होगा तो कुछ एक प्रदेशों में भ्रमण कर लेंगी। वो भी जब प्रदेश बड़ा हो, खासकर उत्तर प्रदेश में तो जरूर भ्रमण करती हैं। अन्य छोटे मोटे प्रदेशों में प्रियंका
भ्रमण भी नहीं करती, अपनी चुनावी सभा भी नहीं करती, रैली भी नहीं करती, यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वो खड़ी होती हुई नहीं दिखाई देती। तो जब प्रियंका चुनावी मौसम में निकलेंगी, एक मौसम की तरह, जब मौसम बदलेगा, चुनावी मौसम आएगा, तब वो निकलेंगी और तब नारे को बुलंद करेंगी, आवाज को बुलंद करेंगी, तो फिर उनका नारा वो भी आंदोलन के रूप में परिवर्तित नहीं होगा और ना ही प्रियंका की किसी बात का प्रभाव जनता पर पड़ेगा, पब्लिक पर पड़ेगा। और इसीलिए स्वार्थपरक, आरामदायक जिंदगी जीने वाली प्रियंका पश्चिम बंगाल में नहीं जाती हैं। पश्चिम बंगाल में जहां पर लोग एकदम सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका एक बार ये भी नहीं सोचती कि कम से कम पीड़ित परिवार के साथ वो खड़ी हों, कम से कम पीड़ित परिवार को सहारा दें, मदद दें और बोले प्रियंका कि मैंने नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं और इसलिए मैं आपके परिवार के साथ खड़ी हूं, हर उस बेटी के साथ खड़ी हूं, हर उस बच्ची के साथ खड़ी हूं जिसके साथ अन्याय होता है, जिसके साथ अत्याचार होता है, और मैं न्याय दिला के ही रहूंगी। पश्चिम बंगाल तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, पश्चिम बंगाल तो एक बहुत बड़ा मामला हो गया। देश के अन्य कोने में भी कहीं पर भी अगर मामला होता है तो प्रियंका कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, यानी बेटियों के साथ चाहे अत्याचार हो, दुष्कर्म हो, अपराध हो, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन प्रियंका को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है कि वो उससे कोई भी इत्तेफाक नहीं रखती हैं। उसका मूल कारण मैंने यही बताया, जब आप आरामदायक राजनीति करेंगे, जब आप विरासत की राजनीति को पाएंगे, ऐसो आराम की आपकी जिंदगी रहेगी, आपको एसी में बैठने की आदत रहेगी, आप आराम तलबी में रहेंगे, तब आप सिर्फ और सिर्फ मौका देखकर राजनीति करेंगे कि कब हमको अवसर का फायदा उठाना है, कब हमको जनता को गुमराह करना है, कब हमको जनता को बेवकूफ बनाना है, कब हमको जनता के इमोशन को अपनी तरफ खींचना है, तब आप राजनीति में उतरेंगे, तब आप मौके की राजनीति को करेंगे। प्रियंका का यही है, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव देश में होता है, या किसी स्टेट में देश के बहुत बड़े प्रदेश में चुनाव होता है, तब प्रियंका उतरती हुई दिखाई देती हैं, सड़कों पर रैलियां करती हुई या सड़क पर जो है रोड शो करती हुई दिखाई देती हैं, वैसे नहीं दिखाई देती। यही एकदम स्थिति प्रियंका के भाई राहुल गांधी की भी है। राहुल गांधी भी मौसम के अनुसार राजनीति करते हैं, मौसम के अनुसार सियासत करते हुए दिखाई देते हैं। अब जब मौसम आता है चुनावी तो राहुल गांधी सक्रिय हो जाते हैं, जब मौसम आता है चुनाव का तो राहुल गांधी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो तमाम यात्रा करते हुए दिखाई देते हैं। और जब मौसम ये सब खत्म हो जाता है तो तुरंत मौका पाकर किसी ना किसी बहाने वो विदेश यात्रा जाते हैं, विदेश में यात्रा करना शुरू कर देते हैं। तो राहुल गांधी की भी राजनीति वही है, उन्हें भी कोई मतलब नहीं है कि पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी छात्रा के साथ, डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी हैवानियत हो गई, तो राहुल गांधी भी जाते नहीं हैं वहां पर, आवाज बुलंद नहीं करते और उसके परिवार को न्याय दिलाने की बात नहीं करते। और यही स्थिति प्रियंका गांधी वाड्रा की भी है, जो बार बार धम भरती थी, बार बार ये कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। पूरे देश भर में इस आवाज को, इस नारे को वो बुलंद कर रही थी, और वही प्रियंका गांधी चुपचाप शांत होकर घर में बैठी हैं, पश्चिम बंगाल जाती नहीं और पश्चिम बंगाल जाकर ममता बनर्जी से ये पूछती नहीं है कि बेटियों के साथ इतना अत्याचार पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा। अगर निश्चित तौर पर, मैं दावे के साथ कहता हूं, निश्चित तौर पर विशेष समुदाय की बेटी होती जिसके साथ हैवानियत हुई, जिसके साथ अत्याचार हुआ, अगर वो मुस्लिम समाज की लड़की होती, बेटी होती, तो प्रियंका गांधी का रोते रोते पूरी रात बीत जाती और प्रियंका एकदम सुबह ही, दूसरे दिन सुबह ही पहुंच जाती पश्चिम बंगाल। और प्रियंका उसे न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से संघर्ष करती, पूरी तरह से सड़कों पर उतरकर ममता बनर्जी से सवाल दागती। लेकिन वो विशेष समुदाय की बेटी नहीं है, तो इसलिए प्रियंका को यहां पर सियासत नजर नहीं आ रही, यहां पे राजनीति नजर नहीं आ रही। अर्थात इससे साफ तौर पर पता चलता है, साफ तौर पर देश के लोगों को जान लेना चाहिए, दलित समुदाय के लोगों को जान लेना चाहिए, पिछड़े वर्ग के समुदाय के लोगों को जान लेना चाहिए, तमाम अन्य समाज के लोगों को जान लेना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय की राजनीति और सियासत करते हैं। ये
मौका देखकर दोनों भाई बहन प्रियंका और राहुल गांधी दोनों भाई बहन मौका देखकर राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं। इन्हें देश से, धर्म से, राष्ट्र से, हिंदुत्व से कुछ भी लेना देना नहीं है, कहीं पर भी नहीं। एक बार हिंदुत्व समाप्त हो जाए, एक बार सनातन समाप्त हो जाए, एक बार भारत खतरे में पड़ जाए, इन्हें कोई भी चिंता नहीं, कहीं पर भी नहीं, क्योंकि इनका दूसरा घर इटली है। ये मौका पाकर इटली जाएंगे, वहां पर बस जाएंगे। लेकिन विशेष समुदाय के खिलाफ कोई बात ना हो, विशेष समुदाय खतरे में ना पड़े, उसके लिए ये सारा सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पश्चिम बंगाल की घटना वो दुखी करने वाली है, मन को आहत करने वाली है, उसका कोई रास्ता नहीं। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से महिलाओं के साथ रेप हुआ, दुष्कर्म हुआ, जिस तरह से महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को भी मारा गया, छोटी छोटी बच्चियों को भी मौत के घाट उतारा गया, वहां पर हिंदू महिलाएं पीड़ित हैं, हिंदू छोटी छोटी बच्चियां पीड़ित हैं, उसके लिए भी ये लोग यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों आवाज बुलंद नहीं कर सकते, एक शब्द नहीं कर सकते, एक बार भी नहीं कर सकते। देश के हिंदुओं को जान लेना चाहिए, जो बटे हो जातियों में, जो खंड खंड बटते चले जा रहे हो, उन्हें समझ लेना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के लिए एक आवाज भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन एक आवाज भी उठाते नहीं, एक बार भी ये कहते नहीं। इनकी राजनीति, इनकी सियासत तुष्टीकरण की है और एक विशेष समुदाय से, बस एक विशेष समुदाय के लिए ही है। तो इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो नारा देकर लड़की हूं लड़ सकती हूं, पूरे देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए चली थी, पूरे देश की बेटियों की आवाज बुलंद करने के लिए या आवाज बनने के लिए उठ खड़ी हुई थी, वो नारा कब्रिस्तान में पूरी तरह से दफन हो गया है, वो कभी नहीं निकलेगा। हाँ, आगामी चुनाव में कोई और नारे गढ़कर प्रियंका गांधी वाड्रा लाती हैं, उस नारे को चलाने का काम करेंगी, क्योंकि पूरा देश, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र प्रियंका को जान रहा है, उनको समझ रहा है कि ऐसे हालात में पश्चिम बंगाल में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हालात स्थिति हुई, हैवानियत हुई, वहां जब वो नहीं पहुंच रही हैं तो अन्य बेटियों की आवाज वो कैसे बनेंगी, अन्य बच्चियों की आवाज कैसे बनेंगी। इसीलिए प्रियंका का पूरा चेहरा पूरे देश के सामने साफ आ चुका है, पूरी तरह से उनके चेहरे से नकाब हट गया है कि वो किस तरह से बेटियों की रक्षा करेंगी। जब चुनावी मौसम आएगा तो कुछ नारों के साथ वो बेटियों के बचाव की, सुरक्षा की, रक्षा की बात करते हुए नजर आएंगी, और जब चुनाव समाप्त हो जाएगा तो आराम से घर में बैठ जाएंगी, आराम से एसी के कमरे में बैठकर वो आराम से फिर अपना घर और परिवार संभालने का काम करेंगी। इसलिए देश के लोगों को समझ लेना चाहिए कि प्रियंका गांधी का नारा क्या वास्तव में बेटियों को बचाने के लिए है या फिर चुनावी मौसम में एक चुनावी जुमला बनकर रह जाता है।